तो बताइए क्या हुआ था उस रात? मेरे हस्बैंड अब नहीं रहे क्योंकि हमें शराब लगा है उन बच्चों का, और मैं कब तक जिंदा रहूंगी मुझे कुछ नहीं पता। इससे पहले कि मुझे कुछ हो, मैं मेरी कहानी आप सबको बताना चाहूंगी, क्योंकि आप सतर्क रहे उन बच्चों से, और प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें अंदर मत आने देना। अगर आप उन्हें अंदर आने देते हो तो आप शैतान को अपनी जिंदगी में प्रवेश करा रहे हो। यही भूल हुई थी हमसे। वो एक नॉर्मल सी रात थी। मैं और मेरे हस्बैंड उस दिन बहुत खुश थे क्योंकि हम दोनों की मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी। हमें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, और हमें क्या पता था उनकी काली नज़र हम पर पड़ चुकी। देखो हनी, भले ही हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, फिर भी हमें अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना है, इसलिए नो जंक फूड और नो शुगर, समझ गए? ओके मैडम, समझ गया। पर बेबी, अब तो उस रिपोर्ट को रख दो। तुम सुबह से उसे अपने हाथ में लेकर घूम रही हो। माना कि तुम्हारे स्ट्रिक्ट डाइट की वजह से हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस रिपोर्ट को अपने हाथ में लेकर घूमोगी। या फिर हम एक काम करते, क्या हम उस रिपोर्ट को दीवार पे लटका दे, फ्रेम बनाकर? तुम 24 घंटे उसे घूरते रहना। कैसा लगा मेरा आइडिया? हम यूं ही मस्ती मजाक कर रहे थे, अचानक हमारा दरवाजा किसी ने खटखटाया। हम थोड़ा घबरा गए और हमने घड़ी की ओर देखा। रात के 10 बज चुके थे। यूजुअली इतनी रात को कोई आता नहीं, और वो जो कोई भी था वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जा रहा था। मुझे थोड़ा शक हुआ क्योंकि वो जो कोई भी था वो दरवाजा क्यों खटखटा रहा था? वो डोरबेल भी तो इस्तेमाल कर सकता था। मेरे हस्बैंड दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। मैंने उन्हें तुरंत रोका और कहा, रुको, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। पर उन्होंने कहा, अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, लगता है कोई डिलीवरी बॉय होगा या फिर कोई पड़ोसी होगा। रुको, मैं अभी चेक करके आता हूँ। मैंने उन्हें तुरंत रोका। अरे रुको, अगर हमारे पड़ोसी होते तो डोरबेल बजाते, तो दरवाजा क्यों खटखटाते, वो भी इतनी जोर जोर से? उन्हें भी मेरी बात समझ आई, इसलिए वो भी गंभीर और सावधान हो गए। ठीक है, मैं अभी देख कर आता हूँ, उन्होंने कहा। मेरे हस्बैंड ने दरवाजे पर बने पीप होल से बाहर देखा, पर उन्हें बाहर कुछ नजर नहीं आया, और अब दरवाजा खटखटाना भी बंद हो चुका था। कोई भी नहीं है बाहर। लगता है जो कोई भी होगा वो चला गया होगा। चलो अब सो जाते, बहुत देर हो चुकी है, उन्होंने कहा। हम सोने के लिए जा ही रहे थे, अचानक दरवाजा फिर से जोर जोर से बजने लगा। मेरे हस्बैंड थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा, एक काम करो, फोन में 911 डायल करके रखना, और कुछ भी गड़बड़ हो तो तुरंत कमरे के अंदर भाग जाना। समझ गई? मैं सब संभाल लूंगा। थोड़ा हिचकिचाते हुए मेरे हस्बैंड ने दरवाजा खोला। वो सावधान और सतर्क थे, पर वहां 2 बच्चे खड़े थे, एक लड़का और एक लड़की, जिन्होंने ग्रे कलर की हुडी पहनी थी। उनकी उम्र तकरीबन 11 और 14 साल लग रही थी, और उन्होंने अपना सिर नीचे झुकाया था। उन्होंने कहा, माता पिता जल्दी यहाँ पर होंगे, क्या हम अंदर आ सकते हैं? बच्चों ने आंख नहीं मिलाई, वो सिर्फ दरवाजे पर खड़े रहे। पता नहीं क्यों, जैसे ही मैंने उन बच्चों को देखा मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लगने लगा कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। मैंने उन बच्चों से पूछा, बच्चों, इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हारे माता पिता कहाँ है? शायद वो हमारे इलाके के नहीं थे, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हमारे माता पिता जल्दी यहाँ पर आएंगे, हम खो चुके हैं, हमें फोन इस्तेमाल करना है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अजीब था, उन दोनों ने एक साथ बोला। मैं मना कर पाती इससे पहले ही मेरे हस्बैंड ने उन्हें अंदर ले लिया, और मैं उन्हें रोक भी नहीं पाई। अब उन बच्चों के सामने मैं क्या कहती? अरे आओ बच्चों, अंदर आओ, कैसे खो गई तुम? जेनी, जाओ बच्चों के लिए बढ़िया सा हॉट चॉकलेट बना के लाओ। मेरे हस्बैंड के कहने पर मैं उन बच्चों के लिए हॉट चॉकलेट बनाने किचन में गई, और जैसे ही मैं वापस आई मैंने देखा बच्चे सोफे पर नाराज बैठे थे।
अचानक उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हम बाथरूम इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं उन्हें तुरंत बाथरूम की ओर ले गई और रास्ते में मैंने देखा उनकी आंखें पूरी तरह से काली थी, जैसे कि कोई काला अंधेरा कुआं, जैसे कि कोई ब्लैक होल। मैं घबरा गई। मैंने उन बच्चों को बाथरूम का रास्ता दिखाया और मैं तुरंत भागकर अपने हस्बैंड के पास वापस आई, जो अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा रहा था। मैंने उन्हें घबराते हुए कहा, क्या तुमने उन बच्चों की आंखें देखी? और उन्होंने मुझे अपने खून से भरे हुए हाथ दिखाए। उनकी नाक से बहुत ही खून निकल रहा था। अचानक लाइट चली गई और हमने खुद को पूरे अंधेरे में पाया। हम उन बच्चों के कदमों की आहट सुन सकते थे। हमारे माता पिता यहाँ पर है, हमारे माता पिता यहाँ पर है, हमारे माता पिता यहाँ पर है। अचानक उन बच्चों की फुसफुसाहट की आवाज हमें दरवाजे के पास से आने लगी। उन्होंने कहा, माता पिता यहाँ है, और वो बच्चे घर का दरवाजा खुला रखकर चले गए। उन बच्चों के जाने के कुछ समय बाद बिजली वापस आ गई और पूरे हफ्ते अजीबोगरीब घटनाएं होती रही। मेरे हस्बैंड के नाक से खून बहना जारी रहा और जांच करने पे पता चला कि उन्हें बहुत ही खतरनाक त्वचा कैंसर है, और इस घटना के 20 दिनों बाद ही मेरे हस्बैंड की मौत हो गई। और लेकिन कौन थे वो काली आंखों वाले बच्चे? मुझे नहीं पता, पर वो काली आंखों वाले बच्चे अभी भी बाहर खड़े हैं, अपने अगले शिकार के इंतजार में, ताकि कोई उनके लिए दरवाजा खोले और उन्हें अंदर आने दे। ओके दोस्तों, ब्लैक हेड चाइल्ड ये एक अर्बन लेजेंड है, और कुछ लोगों का मानना है कि ये बच्चे हमारी दुनिया में 1996 से है। इन बच्चों की त्वचा पीली और आंखें काली होती है, और अमेरिकी के अलग अलग शहरों में इन बच्चों को देखे जाने का दावा किया गया है, और उनमें से कुछ लोगों ने अपनी स्टोरी इंटरनेट पे शेयर की है, और सभी ने एक ही पैटर्न का जिक्र किया है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, ये बच्चे रियल में होते हैं? आप मुझसे पूछोगे तो ये अपने बिलीव पे डिपेंड करता है। आप इसमें यकीन रखोगे तो ये आपके लिए सच है, और नहीं तो ये आपके लिए सिर्फ एक झूठ। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।